हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। मैं आपको यहाँ पे हिंदी की परीक्षा वाणी सीरीज कंप्लीट कर रहा था, जिसके अंतर्गत लास्ट क्लास में मैंने आपका जो संधि है उसकी बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई थी और मैंने आपको दीर्घ संधि भी मैंने आपको उसमें समझा दी थी। अब देखिए उससे हम थोड़ा आगे चलते हैं। आज हम बात करते हैं गुण संधि की। देखिए गुण संधि की जब मैं बात करता हूँ, बात करते हैं गुण संधि की। गुण संधि पहले आप यहाँ पे एक दो बेसिक बातें जान लीजिए जो हमको गुण संधि करने के लिए चाहिए होगी। मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया था, एक अपना भाई है पाणिनि, ठीक है। पाणिनि ने एक सूत्र दिया था, पाणिनि ने एक सूत्र दिया था जिसे मैंने बोला था माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र, आप इसको थोड़ा ध्यान रखना तभी ये चीज़ें हो पाएंगी। माहेश्वर सूत्र में कहा गया था, वह क्या था बे, ये भगवान शिव के डब्लू से निकली हुई 14 ध्वनियाँ थी, मैंने आपको बताया था। तो ये सूत्र क्या है, पहले ना बे अयुण, दूसरा है रीलृक, तीसरा है एओंग, ठीक है। चौथा है अयोच, पांचवा है हयवरट, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो सूत्र है, इस सूत्र में किस तरह से आपकी दीर्घ संधि मैंने फिट कराई थी, मैंने आपको बताया था कैसे करके करते हैं, वो आपको देख लिया होगा। नहीं देखा होगा तो आई बटन में जाके पहले उसे देख लेना। अब देखिए अब मैं चलता हूँ गुण संधि की तरफ को। देखिए इसमें आपको यहाँ पे गुण संधि के बारे में आपको दो बात समझ करना होगा। देखिए गुण संधि का जरा सूत्र देखते हैं। गुण संधि का सूत्र, गुण संधि का सूत्र कहता है, ये कह रहा है आद गुण, ये कह रहा है आद गुण। गुण संधि का सूत्र क्या होता है आपका, आद गुण। ये जो आद गुण है, इसकी जो संस्कृत में व्याख्या होती है वो होती है अत, ठीक है। अत ये बताता है अत एवं, ऐसा कुछ, अत एवं च, अतच्योंग च गुण संधि, ये आपका ऐसा बताता है। क्या बोल रहा है ये, इसकी जो संस्कृत में है वो है अत एवं च गुण संधि। अब देखिए यहाँ पे इसमें अत का मतलब इसमें अ वर्ग से है, यानी कि अ और आ से मतलब है इसका। ए का मतलब इसमें ए से है, ओ का मतलब इसमें यहाँ पे ओ से है, च मतलब है गुण संधि, ठीक है। यानी कि अत एवं च गुण संधि मतलब अ वर्ग यानी कि और आ, ए और ओ से ही क्या होगी, आपकी गुण संधि बनेगी। ये आपको ऐसा बता रहा है। अब देखिए कैसे यहाँ पे, मुझे यहाँ पे मैं इसमें आता हूँ, मुझे इसमें क्या क्या दिख रहा है, यहाँ पे मुझे इसमें अ यानी कि अ दिख रहा है, ठीक है। इसमें यहाँ पे अत, इसमें अ बोले तो और आ दोनों आ गया, ठीक है। और ए और ओ, ए ओ कहाँ दिख रहा है मुझे, ए मुझे इसमें ये दिख रहा है, ओ मुझे इसमें यहाँ दिख रहा है, ठीक है। ये कह रहा है कि अत एवं च गुण संधि यानी कि आद गुण हो, ठीक है। इसी के संस्कृत में इसी की व्याख्या किसमें है, संस्कृत। थोड़ा आसान समझने के लिए मैंने आपको बताया। तो यानी कि अ, ए और ओ से आपकी बनी, आपकी गुण संधि बनेगी। अब देखिए जरा एक बात समझिए, यानी कि इसके बीच में जो स्वरवर्ण आएंगे उससे गुण संधि बनने वाली है। अब देखा होगा कैसा। अब दूसरी बात एक और समझिए, आपने दो बेसिक बातें समझ ली है। तीसरी बेसिक बात देखिए, गुण का जो मतलब होता है, गुण का बेसिक मतलब होता है गुणा से। और सर गुणा का मतलब क्या होता है, देखिए गुणा का मतलब होता है एक छोड़कर, मतलब जितना है उतना छोड़कर गुणा का मतलब होता है। देखिए यहाँ पे जैसे मैं बोलता बे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है। देखिए इसका मतलब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 का मतलब क्या है, बीच में एक क्या छोड़ गया, आपका 3 छोड़ गया, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 है, तो बीच में क्या छोड़ गया, आपका 5 छूट गया, यानी कि एक छोड़ करके, ठीक है। गुणा का मतलब क्या होता है, एक छोड़ कर, मतलब जितने से हम गुणा कर रहे हैं उतना छोड़ करिए। अगर मैं 3 1 जा 3 कर दूं, 3 2 जा 6 कर दूंगा तो भैया 3 बीच में छूट जाएगा, ठीक है। इस तरह से तो गुणा का मतलब क्या होता है, एक छोड़ के। आपको समझ में आ गया। अब देखिए एक बात जरा और समझिए, यहाँ पे आप गुणा का मतलब है एक छोड़ के, तो सर छोड़ना कैसे है, कैसे छोड़ना, देखिए यहाँ पे आपके ये स्वर होते हैं। देखिए स्वर क्या होते हैं आपके, आपका स्वर होता है अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, आई, ओ और आपका होता है औ, ठीक है। अब देखिए गुणा का मतलब क्या है, गुणा का मतलब क्या है, एक छोड़ के। अब इनको देखिए, मैं जो मेरी ये स्वर है इनको मैं क्या करता हूं, इनको मैं सजातियों का समूह बना लेता हूं। देखिए मतलब जो एक ही जाति, एक जैसे ही है। देखिए आ जो है आपका, ये आपका एक ही, ठीक है, क्योंकि आ जो है आपका ओ प्लस ओ सी तो मिलकर बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ई जो है ये भी आपका एक आपका ये है, क्यों, बड़ी आपका ए प्लस ई से मिलकर बना हुआ है। ऊ आपका क्या है, ये आपका एक वर्ग है, बड़ा किससे, ओ प्लस से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। री का कोई वर्ग नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे, री अलग है, री भाई कैसा अपना पे, ये अलग है, इस भाई को छोड़ देंगे। अब ए और आई जो है ये दोनों एक जैसे हैं, ऐसा कहे के लिए, क्योंकि ए जो मिलकर बना है ये किससे, ओ प्लस ई से, और आई जो होता है ये ओ प्लस ई से, मैंने आपको पहले बता रखा होगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, एक ही है। और एक क्या है, ये दोनों भी आपके एक ही है,
ये दोनों आपको एक दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि ये आपका ओ प्लस ऊ, ये आपका ओ प्लस ऊ, ये इस तरह से बना हुआ है। अब देखिए यहाँ पे, अब मैं बोलता हूं गुण संधि बननी किससे है, सूत्र में आ जाओ, कैसे बननी है, ओ ए और ओ से बननी है, यानी किससे बननी है, एक तो इससे बननी है गुण संधि, ये आएगा, और बनना क्या है आपका यहाँ पे, ये बनना आपका, एक तो आपका ये बनना है और एक आपका ये बनना है। देखिए संधि का मतलब होता है, स्वर संधि का मतलब है स्वरों को जोड़ना। बेसिकली स्वर आपकी क्या होती है, मात्राएं होती हैं, हमें मात्राओं को ही जोड़ना है, मात्राएं बनानी है हमको, ठीक हो गया है। अब देखिए जरा समझने का प्रयास करते हैं। तो अब मुझे पहले ये बनाना है, ये बनना है और फिर ये बनना है। अब कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पे, अगर मेरा ओ या आ, पहला मैंने क्या कहा पे, अगर मेरे इधर पे ओ और आ आता है और इसके बाद ओ आ की बात, अगर पहले मेरा अगर ये आता है, देखिए यहाँ पे, अगर मेरा क्या आएगा पे, ये आ जाएगा, मैं जरा बात समझता हूं, ये आएगा, यानी कि मेरा क्या आएगा यहाँ पे, ये मेरा ई आ गया और मेरा बड़ी आ गया, ठीक है। तो अब क्या बनेगा, क्या बनेगा, एक छोड़ के बनेगा, ये छूटेगा, री का, देखो री का ज्यादा कोई रोल नहीं, क्योंकि री का अपना कोई वर्ग ही नहीं है, री का कोई वर्ग नहीं है, वर्गों की बात हो रही है। देखिए यहाँ पे, और आ की बात अगर आपका ई आ गया तो ए छोड़ के आपको क्या बनेगा, आपका ये बनेगा, यानी कि आपका ये बन जाएगा, आपका ए बन जाएगा। ए बोले तो क्या, ए की मात्रा, ए की मात्रा ऐसे, इतनी बात आपको समझ आ रही है। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, अगर आपका दूसरी कंडीशन आप क्या हो सकती है आपके यहाँ पे, ठीक है, आपको शायद इधर नहीं दिख रहा होगा, ये थोड़ा नीचे हो गया है, मैं इसको थोड़ा इधर लिख देता हूं, आपको कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए अगर आपका यहाँ पे ओ या फिर आ, और या आ के बाद अगर क्या होता है आपका यहाँ पे, देखो ई तो इधर आ गया था, ई आ गया था इधर, ठीक है, अब आपका ऊ आ गया, ऊ, और आपका क्या आ गया, ओ आ गया, आपका कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो अब क्या आएगा, देखिए अगर ओ आ के बाद अब क्या आ गया, आपका ई आ गया, तो अब क्या होगा, एक छूटेगा ना, एक साथ ये वाला छूटेगा, ये वाला क्या होगा आपका छूट जाएगा, तो क्या बनेगा आपका, अगला वाला बनेगा, ये आपको बनेगा, एक छोड़ के, री का कोई ग्रुप नहीं है ना। तो अगर आपका देखिए, अगर आपका ओ के बाद अगर आपका ऊ आ गया तो ये छोड़ के आपका ये बनेगा, यानी कि आपका बनेगा, आपका ओ बनेगा, ओ बोले तो आपकी ओ की मात्रा बनेगी। क्या आपको बात समझ आ रही है, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे, यानी कि मैं इसको ले आया, मैं इसको लिया, अब क्या बच गया आपका, री बच गया, री बच गया आपका पे। अगर देखिए तीसरी कंडीशन, तीसरी, ये आपकी तीसरी हो गई। पहली कंडीशन क्या थी आपकी, ओ के बाद अगर आपका ई आता है तो एक छोड़ के आपका ए बनेगा, और ओ आ के बाद अगर आपका ऊ आता है तो ये छूटेगा और आपका ये बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगर तीसरी कंडीशन आपकी क्या हो, आपका री आ गया, ओ आ के बाद क्या आ गया, आपका री आ गया, ठीक है। देखिए एक्चुअल में अगर आपको थोड़ा समझ में आ रहा हो, ओ देखिए ओ से लेकर मैं औ तक की बात करता हूं ना, तो स्वरवर्ण कौन कौन से हैं, ई है, ऊ है और री है, ये दो तो बनने हैं, तो ओ आ में ई ऊ री तीनों जुड़ के बनेगा ये, ठीक है। इतना थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा देखिए, थोड़ा टफ भी आपको लग सकता है ये, लेकिन एक बार अगर आप समझ लोगे तो जिंदगी भर आपको ये कभी भूलोगी नहीं आप इसको, ठीक है। लेकिन ये होना कैसे, यहाँ पे ओ से लेकर के ए ओ, इनसे क्या बनेगी, आपकी गुण बनेगी, लेकिन बनेगी कैसे, यहाँ पे इसके बीच में जो स्वरवर्ण है, यहाँ पे ई है, ऊ है और री है, अड़ो लरो, ये तो आपकी व्यंजन है। अब देखिए जरा समझिए, यहाँ पे अगर ओ आ के बाद, ओ आ के बाद, ओ आ के बाद, अब आपको क्या देखा, पहले मैंने ई ले लिया था, ये आपका हो गया था, फिर मैंने ऊ ले लिया था तो आपका ये भी हो गया था, ठीक है। अब क्या बच गया आपका पे, इसके बाद आपका री तो बच गया, तो आपका री आ गया, ये री आ गया, ठीक है। अब देखिए अब मैंने री ले लिया है, अब मैंने री ले लिया तो री में क्या होगा, तो देखिए अब मैं क्या करूंगा भाई, आ के बाद में री आता है तो मैं एक छोड़ करके, ये हो गया मेरा, यहां तक मैं पहुंच गया था, इसको अगला छोड़ के मैं अगले पहुंच जाऊंगा, तो इससे आगे तो मेरा अब है ही नहीं, इसके आगे कुछ है क्या, इसके आगे वर्णमाला है क्या, नहीं है। लेकिन ओ से ओ में अगर मैं री को जोड़ूंगा तो कुछ मात्रा तो बनेगी। तो ओ में देखिए आप, जब मैं ओ में क्या जोड़ रहा हूं, जब मैं ओ में ई को जोड़ रहा हूं या बड़ी को जोड़ रहा हूं तो ए बन रहा है, कुछ तो बन रहा है ना। ओ में अगर मैं ऊ को जोड़ रहा हूं तो आपका ओ बन रहा है, तो ऐसे ही ओ में री को जोड़ेंगे तो कुछ तो बनेगा। तो जब ओ में ई को जोड़ते हैं ना तो बनता है अर की मात्रा। ये अर भी एक मात्रा ही है, ये अर भी क्या है, आपकी एक मात्रा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसे लिखने के लिए कोई लिपि नहीं है। मतलब कैसे, जैसे आग की मात्रा लिखने के लिए आपकी ये लिपि है, छोटी की ये है, बड़ी की ये है, लेकिन अर के लिए हमारे पास कोई लिपि नहीं है। लेकिन फिर भी अर को जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ते हैं अब मैं आपको समझाता हूं। देखिए यहाँ पे, तो फिलहाल आपका यहाँ पे तीसरी कंडीशन आपकी हो गई, यहाँ पे एक आपकी ये हो गई थी ओ और आ के बाद अगर क्या था आपका यहाँ पे, अगर री आ गया तो क्या बन जाएगा आपकी मात्रा, ये आपकी अर की मात्रा बनेगी। ठीक है, यानी तीन फॉर्मूला आप क्या क्या होगा आपके यहाँ पे, पहला आपका यहाँ पे नंबर एक था ओ, और आ के बाद अगर आपके यहाँ पे आपका ऊ या आपका अगर बड़ा ऊ आता है तो आपके बनेगा आपका ए, ठीक है, सॉरी ई आता है, ई वाला है ना ये, ठीक है, ई और आपका ई आता है तो आपका ए बोले तो ए की मात्रा, ये आपका इस तरह से बनेगा। दूसरा आपका ओ आ के बाद ऊ आता है तो आपका ओ आ के बाद री आता है तो आपका आर।
ठीक। तो बेसिक बात आपने समझ ली है कि क्या गुण संधि होती है, किस तरह से हम गुणा करते हैं और इसका मतलब क्या है, ये संस्कृत में इसकी व्याख्या क्या है मैंने आपको समझा दिया है। बाकी हमारा जो माहेश्वर सूत्र है उसी के अकॉर्डिंग होता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा। चलिए इसको एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए जैसे आपका पहला आपका देव प्लस आपका इंद्र है। देखिए आपका ये एक बात समझे, यहाँ पे आपसे 3 क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। पहला तो निम्न का संधि विच्छेद क्या है, एक शब्द दिया होगा उसका आपको संधि विच्छेद पूछेगा, मतलब ये आपका संधि विच्छेद आपका ऐसे दिया होगा। दूसरे में क्या होगा, आपका संधि विच्छेद दिया होगा, आपसे वो शब्द पूछेगा। तीसरा चाहे आपका ये संधि विच्छेद दिया हो सकता है या शब्द दिया हो सकता है, पूछेगा इसमें कौन सी संधि है, वो फिर आपका आंसर देना होगा। देखिए मैं आपको तीनों बताता हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे आपका देव प्लस इंद्र, तो देव वो में आपके यहाँ पे वो के लास्ट में कौन सा आपका पे और यहाँ क्या पे ये आपका ई। मैंने आपको संधि में आपको पहले ही बता रखा पहले लेक्चर में, जो इसकी बेसिक बातें हैं क्या क्या जोड़ते हैं इसमें। मैं वर्णों को जोड़ना होता है किस किस को सर, पहले शब्द का अंतिम वर्ण वो में कौन सी मात्रा लगी, ओ की, जिसमें कोई मात्रा नहीं होती इसमें ओ की मात्रा होती है, ठीक है। तो ओ प्लस क्या होता है आपका पे इंद्र, दूसरे में पहला कौन सा पे ई है, तो ओ प्लस ई अगर मैं जोड़ता हूं तो ओ प्लस ई हमारे क्या बन रहा था, हमारा ए बोले तो ए की मात्रा, यही तो हम अभी कर रहे थे, ए बोले तो ए की मात्रा ये तो हो रही थी यहाँ पे। और ए की मात्रा लगती कहां है, पहले के लास्ट में, फर्स्ट शब्द के आखिरी में लगती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो इसका मैं जब अ निकाल दिया तो आपका ये देव हो गया, देव हो गया। अगर मैं अ निकाल दूंगा तो इसमें हलंत लग जाएगा, और प्लस ये इधर आपका क्या पे ई, मैंने ई निकाल दिया तो आपका आधा न और द्रो, यही तो बच गया। देखिए लेकिन जब मैंने इसका अ निकाल दिया तो इसका अ और इसका ये जो ई है, इन दोनों को जोड़ करके आपके क्या बना, आपका ए बना, ठीक है। ए बोली तो एक की मात्रा, अब ये लगनी का है पहले के आखिर में, इसको यहां लगाना है, इसको यहां लगाना है। देखिए यहाँ पे तो लगा दो, अब जोड़ दो इसको, यहाँ पे कोई इश्यू थोड़ी है। दे वो अब ये मात्रा लगी एक की मात्रा, एक की मात्रा लगी तो हलंत हट जाएगा, हलंत का मतलब इसमें कोई मात्रा नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं इसमें ओ की मात्रा थी वो मैंने निकाल दी तो इसमें हलंत लग गया यहाँ पे। अब एक मात्रा ए लगा दो, एक मात्रा हो गई देवे, ये आधा नौ और द्रौ पीछे ऐसे आ गया, देव प्लस इंद्र आपका क्या हो गया यहाँ पे, आपका ये देवेंद्र हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये तो हो गया आपका, अगर संधि विच्छेद दे रखा हो तो उसका ये हो गया। अगर आपको दे रखा हो देवेंद्र, आप क्या दे रखा हो आपका पे, आपको देवेंद्र दे रखा हो। पहली बात तो देखिए अगर देवेंद्र दे रखा है, अगर आपकी गुण संधि होगी तो आपको 3 बात ध्यान रखनी है। जहां से शब्द टूटेगा, जहां शब्द टूटने वाला होगा वहां आपको या तो ए की मात्रा दिखेगी या ओ की मात्रा या फिर अर आपको दिखेगा। अर कैसा होता है वो मैं आपको आगे समझाता हूं। आपको ए की मात्रा होगी या ओ की मात्रा होगी या आपके यहाँ पे अर की मात्रा होगी, ठीक है। देखिए तो यहां मुझे यहाँ पे ए की मात्रा दिख रही है तो पहली बात मुझे दिखेगा यहाँ पे गुण संधि है, पहली चीज। अब देखिए दूसरी बात हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब मुझे फिर इसको तोड़ना है। अगर मुझे समझ में आ रहा है मुझे तोड़ना है, देखिए मुझे दिख रहा है यहाँ पे ये मेरा टूट रहा है देव प्लस मेरा ये इंद्र में टूट रहा है। देखिए अब इंद्र की बात करते हैं, आपका थोड़ा परेशानी यहां पर हो सकती है। इंद्र जो है अगर आप इसको बड़ी से लिखोगे ना तब भी देखिए आपका यहाँ पे तब भी ये अ, क्योंकि अ हो गया, ये प्लस आपका बड़ी हो गया, तब भी अ प्लस ये आपका ए ही होता है। और दे वो मैं जोड़ूंगा इसको ए की मात्रा को, देवे, ई को मैंने इधर निकाल दिया तो आधन और द्र, तब भी ये देवेंद्र बनेगा। लेकिन यहां परेशानी क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि इंद्र जो है वो छोटी से लिखा जाता है कि बड़ी से लिखा जाता है। संधि में इतना ही दर्द है और यहीं पे ही संधि आपकी प्रैक्टिस मांगती है। जैसे हम लिखते हैं ईश हम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, हम ईश लिखते हैं। जैसे हम लिखते हैं उर्मी लिखते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि उर्मी जो है ये बड़ी ऊ से लिखी जाती है, बड़ी ऊ से उर्मी ऐसे लिखते हैं या फिर छोटी से लिखी जाती है। मतलब इस तरह से, ज्यादा नहीं होती है, इस तरह के शब्द होते हैं ना, ये लगभग 8-10 शब्द होते हैं। पूरी स्वर संधि को आप मिला लोगे ना तो 8-10 शब्द होते हैं। तो ये 8-10 शब्द होते हैं, इनको एक साइड में अलग से लिख लो, ईस, ठीक है, ये उर्मी है ना। तो इस तरह की जो आपको जैसे इतर, ये इतर बड़ी से इतर नहीं है, छोटी से, बाकी तो हमको पता है। जैसे ईश देखो बड़ी से यहाँ पे ईश्वर में बड़ी आती है। तो ये कुछ 10-12 शब्द होते हैं, इनको एक साइड में लिख लो, संधि कभी गलती नहीं होगी आपकी, ठीक है। देखिए समझिए यहाँ पे, अब आपको ये भी आपको समझ में आ गया है। अगर मुझे संधि बनानी होगी, जोड़नी होगी तो कैसे जोड़ूंगा, और तोड़नी होगी तो मैं कैसे जोड़ूंगा, दोनों बातें होगी, बात सिंपल हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो देव प्लस इंद्र क्या होगा आपका, सिंपली आपका देवेंद्र हो गया। शब्द प्लस इतर, देखिए अ प्लस ई क्या बनेगा आपका, अ प्लस ई आपका ए बनने वाला है। तो ए कहां लगेगा, फर्स्ट के लास्ट में, तो स आधा ब दो में लगा दो ए की मात्रा, ये ई मैंने निकाल दिया है, शब्देतर, ठीक है। शब्द प्लस इतर आपके क्या पे, शब्देतर। संधि कौन सी है, गुण संधि। मानो प्लस इंद्र, देखिए मानो प्लस इंद्र, ई देखो यहां मैं ऐसे भी लगा सकता हूं, मानो प्लस इंद्र, यहां पे क्या लगेगा आपका पे, मानो वो में कौन सी मात्रा, ओ की मात्रा निकाल दो, यहां से ये ई निकाल दो, ओ और ई निकाल दो तो ए बन जाएगा, ओ ई ए बन जाएगा। ए की मात्रा कहां लगानी है, वो के लास्ट में, यहां लगा दो। फिर यहाँ पे आपका ये द्रव हो गया, आपका आधनो द्रव, क्या हो गया आपका पे, मानवेंद्र, ठीक है। देखिए अगर मैं यहाँ पे सुर प्लस ईश करता हूं तो सुर प्लस ई,
देखिए सुर प्लस इसमें क्या यहाँ पे ये आपका ओ प्लस इधर से ई निकाल दो, ये ई कौन सा आपका बड़ी है। अब ओ प्लस बड़ी निकाल दोगे, देखो यहां से अगर मैं ओ निकाल दूंगा तो इसमें हलंत लग जाएगा। ध्यान रख लेना, जिस वर्ण में से जिस व्यंजन में से मैं स्वर निकाल देता हूं उसमें केवल क्या रह जाता है, जब मात्रा नहीं होती है तो वो वर्ण आधा रह जाता है। आधे का मतलब उसमें हलंत लग जाता है। जैसे अगर मैं आधा क लिखता हूं तो या तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा या मैं इसमें हलंत लगाऊंगा। ये दोनों एक ही, इन दोनों की बात एक ही चीज है दोनों। देखिए यहाँ पे तो ओ प्लस ई आपका क्या होगा, आपका ए हो गया। ए बोले तो आपका ए की मात्रा कहां लेगी सर, पहले की लास्ट में लगा दो। सुर रॉ में क्या लगा दो, ए की मात्रा लगा दो। ये ईस तो मैंने निकाल दिया था ना पहले, ये तो मैंने यहां जोड़ दिया है, तो ये आपका 100। तो सुर प्लस ईस आपका क्या बना, आपका पे सुरेश। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे अगला आपका यहाँ पे है योग प्लस ईश्वर। योग प्लस ईश्वर, देखिए यहाँ पे ये आपका पे ये आपका सुरेश हो गया, सिंपली सुरेश। योग प्लस ईश्वर क्या पे ये आपका यो गौ में कौन सी ओ की मात्रा, ये आपका ई हो गया। तो ओ प्लस ई फिर से आपका ए, छोटी लगे चाहे इधर बड़ी लगे, ओ प्लस छोटी बड़ी दोनों ए बनेगा। तो क्या बना आपका योग प्लस गौ में कौन सी मात्रा लग जाएगी, इन दोनों को जोड़ के एक की मात्रा, यहां लगा दो एक की मात्रा, आधा 100 वो रॉ योगेश्वर। राजा प्लस इंद्र क्या है आपका राजा, राजा। अब जा में क्या निकालना पड़ेगा आपका यहाँ पे, यहां से देखिए यहाँ पे जरा बात थोड़ा समझ लेना यहाँ पे, क्योंकि देखिए मैंने हर तरह के ले रखे, जिस तरह की इसमें आती है प्रॉब्लम यहाँ पे वो मैंने सारे ले रखे यहाँ पे। राजा क्या यहाँ पे आ प्लस क्या होगा आपका ई, आ प्लस ई भी क्या होगा आपका ए ही तो होगा, आ प्लस ई भी आपका क्या होगा आपका ए, क्योंकि ओ धन ओ प्लस आ। सूत्र क्या था आपका, अरे सूत्र आपका यही ना, सूत्र आपका पहला यहाँ पे ओ आ के बाद अगर क्या आता है आपका ई या बड़ी आता है तो आप क्या बनेगा, आपका ए बनेगा। ए बोली तो ए की मात्रा लगेगी, कहाँ लगनी है सर, फर्स्ट के लास्ट में लगनी है, यही तो याद रखना है, लास्ट क्लास में बताया था आपको। ठीक है, तो आ प्लस ई भी क्या होगा आपका पे, आपका ए ही होगा। ए बोले तो ए की मात्रा कहाँ लगी, पहले के लास्ट में लगा दो। फिर ये आपका रा हो गया, ये जो देखिए जब मैं आ की मात्रा लगा दूंगा तो ये रात बच जाएगा, लेकिन अब मैं इसको जोड़ दूंगा तो फिर से इसमें हलंत हट जाएगा और ये मात्रा ए की लग जाएगी। ई इधर निकाल देता आधा 9 और द्रो, ठीक हो गया है। चलिए देखिए आप यहाँ पे अगर मैं कथा प्लस इतर की बात करता हूं तो फिर से आ प्लस ई फिर से आपका ए हो जाएगा, क थ हो जाएगा, आ निकाल दिया यहां से मैंने, तो ये मात्रा इधर लग जाएगी। आ प्लस ई आपका क्या जाएगा, ए हो जाएगा, आ में लग गई मात्रा, थ में लग गई, तो कथे ये पीछे तर ऐसे आ जाएगा, कथेतर। ठीक है, देखो उमा प्लस ईस क्या बनेगा पे, उमा, मा बोले तो आ प्लस ई क्या बनेगा, फिर से ए बोले तो मो में एक ही मात्रा, तो उ में इधर ई निकाल दिया था, आपका ये 100 बचेगा। आपको समझ में आ रहा होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। ठीक है, अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, सर यहाँ पे कैसे होगा मैं आपको बता दूंगा। करुणा प्लस ईश्वर, देखिए यहाँ पे कैसे होगा, करुणा आ प्लस ई बोले तो आपका फिर से आ प्लस ई क्या होगा आपका ए, तो करुणो आ निकाल दिया इसमें से यहाँ पे, लेकिन अब बनेगा क्या, ए बन जाएगा ना आ प्लस ई, तो ये एक ही बन गया, इधर लगा दो इसको यहाँ पे, और प्लस इधर क्या आपका ईश्वर, मतलब ई निकाल देता तो स्वर हो गया आपका, तो करुणेश्वर क्या होगा आपका करुणेश्वर। ठीक है, सूर्य प्लस उदय, देखिए अगर आपका ऐसे शब्द अगर आपको समझ आएंगे तो इनको पहले आप लिख लेना, इनको पूर्ण रूप लिखना है। सूर्य, एक्चुअली सूर्य आपका ऐसा होता है, ये तो ओ में कौन सी मात्रा, ये ऐसा होता है यहाँ पे, ऐसा जब भी रॉ क्या होता है, दो वर्णों के बीच में आता है, रॉ का नियम है, रॉ में हलंत लगा मतलब आधा रॉ है, आधा रॉ को लिखने के लिए कोई लिपि नहीं, जैसे आधा क होता है, आधा प होता है, आधा चौ होता है, लेकिन आधे रॉ को लिखने की कोई लिपि हमारे पास होती नहीं है। इस वजह से हमारे क्या करते हैं हम यहाँ पे, इस वजह से जब भी आधा रॉ हमारे बीच में आते हैं तो इसको हम अगले के ऊपर रेट चाहते हैं, लेकिन आपको जब संधि बंदी करनी हो ना तो इसको पहले आप ऐसे ही कर लिया करो, ऐसे कर लो आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सूर्य, अब यहाँ पे देखो इधर क्या आपका पे उदय, ये आपका उदय है, अब आसान हो गया। जैसे लास्ट में कौन सा पे ओ, देखो यहाँ पता नहीं चल रहा लास्ट में क्या है करके, जिसको पता है उसको तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो ओ की मात्रा है, यहाँ आपका यहाँ पे ऊ, तो ओ प्लस ऊ, देखो दूसरा फॉर्मूला, अब मैं दूसरे पहुंच गया यहाँ पे ओ आ, ठीक है, प्लस में अगर ओ या बड़ा ओ आता है तो क्या बनता है आपका यहाँ पे, क्या बनता है आपका ओ बोले तो आपका ओ की मात्रा कहां लगेगी, फिर से फर्स्ट के लास्ट में, वही लगनी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओ प्लस ओ आपके यहाँ पे आपका ओ बन गया, ओ बोले तो आपकी ओ की मात्रा कहां लगेगी, पहले क्लास में लगा दो, फिर यहाँ पे आप, ठीक है, यहाँ पे लगा दो आप, ये सूर्य, यहां से मैंने ओ निकाल दिया था यहाँ पे, ये मैंने ओ निकाल दिया था, ये ओ है, तो क्या मैंने यहाँ पे ओ बन गया था, तो यहाँ ओ लगा दो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां मैंने ऊ निकाल दिया था, फिर यहाँ पे खाली दही तो बच गई है, तो इसको हटा दो यहां से आप। ठीक है, तो ये आपका दही बन गया, यानी क्या हो गया आपका पे सूर्योदय। लेकिन जब फिर से वही बात है, अगर रॉ आधा बीच में आएगा तो इसका यहां न लिख के यहां चढ़ाएंगे, तो सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय क्या होगा आपका, सूर्योदय होगा, समझ आ गया आपका। ठीक है, लोक प्लस उत्तर, फिर यहाँ पे कौ प्लस, ये आपका ओ प्लस ऊ है, ओ प्लस ऊ आपका ओ हो जाएगा, तो लो कौ में ओ की मात्रा, लोको ऊ निकाल दिया है तो तर, लोकोत्तर, समझ आ रहा आपका पे। ठीक है, देखिए समुद्रों में कैसे बनेगा सर, देखिए समुद्र, मैंने आपको फिर से बता, मैं आपको एक बता, ये क्या लिखा समुद्र, एक बात ध्यान रखना पे,
नीचे लगी हुई जो चीज होती है वो हमेशा पूरी होती है। जैसे द्रो लिखा है मैंने क्या लिखा है, मैंने द्रो लिखा है, ये द्रो है, तो इसका मतलब इसमें दो आधा है, रो पूरा है, ठीक है। जैसे मैं यहां पे लिखता हूं द्वो, इसमें दो आधा है, वो पूरा है, नीचे पदेन जो होता है वो हमेशा पूरा रहता है, ठीक है। तो जब भी इस तरह का हो तो दिक्कत होगी भैया लास्ट में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, तो इसको पहले सरल लिख लो, समुद्र, ऐसा ही समुद्र, ऐसा ही है, ठीक है, ऐसा है। लेकिन रॉ के साथ में जब भी कोई आधा वर्ण आता है ना, ड्रॉ के आगे जब आधा वर्ण आता है तो रॉ उसके नीचे चले आता है। जैसे हम प्रश्न में लिखते हैं ना, प्रश्न ऐसे लिखते हैं ना, वास्तव में कैसा ही है, इसमें पौ इसमें आधा है, रॉ इसमें पूरा है, ठीक है। ये ऐसा प्रश्न आपका ऐसा होता है। लेकिन जब भी आप पूरे रॉ के आगे अगर कुछ भी आता है ना, तो पूरा रॉ क्या करता है, उसको पूरा कर दो, उसके पद में चले जाता है, ऐसा करके। बहुत अच्छा आदमी होता है रॉ बेसिकली। अब देखिए आप जरा समझिए एक बात को, आप यहाँ पे तो समुद्र प्लस क्या आपका उर्मी, ये उर्मी तो आपका ऐसी है, तो अब तो मुझे रॉ में औ की मात्रा दिख रही है, हलंत नहीं लगा मतलब औ की मात्रा है, तो क्या होगा आपका ओ प्लस आपका क्या होगा ऊ, ओ प्लस ऊ क्या बन जाएगा आपका, फिर से आपका ओ बन जाएगा। ओ बोले तो ओ की मात्रा कहां लेगी सर, पहले के लास्ट में लगा दो, फिर समुद्र रो में ओ की मात्रा लगा दो, ये वाली मात्रा इधर लगा दी, ये ओ मैंने इधर निकाल दिया तो इधर ये मी लास्ट में ऐसे आ गया, ये आपका क्या होगा समुद्रोमी हो गया, समुद्रोमी हो गया। लेकिन देखिए आप यहाँ पे जब आधा ऐसा आ रहा है, आधा ऐसा आ रही है, तो मैं क्या करूंगा, इस रॉ को मैं अब यहां चला दूंगा इसके नीचे, तो मतलब कैसा पे समुद्रो, ये रॉ इधर चला गया, ये ओ की मात्रा ऐसा लग गई, समुद्रों में आपका ऐसे लिखा जाएगा। आपको पसंद आ रही है, क्योंकि रॉ का ये नियम होता है, कहीं मैं आपको रॉ के नियम अलग से ही बता दूंगा, ठीक है। देखिए महा प्लस ऊर्मी, तो ये हा बोले तो हा में आ की मात्रा है, आ प्लस बड़ा होगा तब भी आपके क्या पे, तब आ प्लस बड़ा होगा तब भी तो आपका ये बने, कोई इशू नहीं है। तो हा में आ प्लस ऊ क्या आपका ओ की मात्रा इधर लगा दो, ठीक है, ऊ मैंने निकाल दिया महोर्मी, महा प्लस ऊर्मी क्या हो जाएगा आपका पे महोर्मी। देखिए अब देखते हैं, आप देखिए सप्त प्लस ऋषि, अगर सप्त प्लस ऋषि की बात करें बहुत सिंपल है। देखिए स्तो में क्या पे ओ प्लस इधर क्या आपका है ऋषि में आपका री, ओ प्लस री क्या होता है आपका अर हो रहा था। अब इसको लिखने की कोई मात्रा है नहीं, तो इसको उठा के इसके पीछे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका सप्त हो गया, ये हलंत आ गया, बीच में आप क्या जोड़ते हैं यहाँ पे अ रो, यहां लगा दो, इसकी यही तो अर जुड़ेगा, और पीछे आपके क्या री मैंने जब लगा दिया तो आपका इसी हो गया, ये तो आपका ऐसे रहेगा, ठीक है। तो लगा देखो आप सॉरी ये आपका 100 हो गया, ये आधा तो हो गया, मतलब आधा पौ, ये तो में अब ये ओ लग जाएगा तो ये तो पूरा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। रॉ कैसा, ये आधा, क्योंकि रॉ कैसा बनता है आधा, तो ये आधा रॉ आपका इधर हो गया और पीछे आपका सी हो गया। अब देखिए यहाँ पे जब दो वर्णों के बीच आधा रॉ आता है तो आधा रॉ क्या होता है, अगले के ऊपर रेप चढ़ाता है, सप्तर्षि, ये आपका ऐसा बनेगा, ठीक है। अब देखिए ये तो में से मैंने ओ लगा दिया, मतलब ओ लगा दिया तो ये हलंत यहां से हट जाएगा, तो सप्त प्लस ऋषि क्या होगा आपका में सप्तर्षि, ठीक है। लास्ट आपका रह गया पे सदा प्लस री, तो देखिए पे आ प्लस क्या आ गया आपका पे री, आ प्लस री आ गया, तो आ प्लस री भी तो आपका क्या होगा अरी तो होगा, आ प्लस डी आपका अरी तो होता है, कहां लगा दो इसको, पहले के लास्ट में लगा दो, पे 100 हो गया, दा हो गया, सदा हो गया, इधर आपका बीच में आपका अर जोड़ दो, कोई इशू नहीं है। लास्ट में आपका री तो मैंने निकाल दिया ना, तो आपका लास्ट में तू आ गया, पे तू आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अब यहाँ पे मैं अब क्या हो गया पे, ये आ तो मैंने निकाल दिया था ना, आ निकाल दिया तो सद तो बच गया था, ये आ निकाल दूंगा तो सदी, यहाँ पे आ निकाल दूंगा सब तो बच जाएगा। तो यहाँ पे आपका दो में कौन सी मात्रा लगी पे ओ की मात्रा, तो ये अब हलंत हट गया, पूरा हो गया। ये रॉ आपका आधा ऐसी रहा और पीछे आपका क्या गया तू आ गई, ठीक है। अब दो वर्णों के बीच में क्या हो गया, आधा रॉ आ गया, तो इस आधे रॉ को क्या कर दो, यहां लगा दो, ये आपका ऊ की मात्रा नीचे लगी हुई पहले से ही, तो सदरतु, ठीक है। सदा प्लस ऋतु क्या हो जाएगा आपका पे सदरतु हो जाएगा, ये इतनी बात आपको समझना, ठीक है। तो ये रही आपकी गुण संधि जो मैंने आपको यहाँ पे समझा दी है। ऐसी मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये संधि आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसमें भी 2-3 संधियां और बची हुई हैं जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आप पे ऑलमोस्ट मैं कोशिश करूंगा कि अगले लेक्चर में ये पूरी हो जाए, अदरवाइज एक आपका इसमें और वीडियो आएगा, ठीक है। अगर आपको ये संधि आपको समझ में आ रही है और आपको लगता है कि ठीक ठाक काम हो रहा है, तो वीडियो पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब किए बिना जाना नहीं है, पहले बोल रहा हूं, ठीक हो गया, ठीक है। तभी जाकर ये सब चीजें ऐसे चलेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।